अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ये पूछते हुए मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि क्या खैरियत पूछूँ, क्या अपने बारे में बताऊँ, क्या आप लोगों के बारे में पूछूँ। जिसके साथ जो भी हो रहा है वो सबके सामने है। सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं छुपता। मीडिया चाहे किसी भी चीज़ को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और जब मुझे ये ख़बर मिली तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख़मीर जो है वो ममता से उठा है। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद का इंतज़ार करते करते दुनिया से चला गया और वो बहुत घबराया, परेशान हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि उसके घर में जो है वो पुलिस आई, उसके वालिद को गिरफ़्तार किया गया। उसके वालिद ने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया था जो वो इतने माह से अपने वालिद से दूर है। बीमार हो गया, तड़पता रहा, रोता रहा, अस्पताल तक से हटा दिया गया उसको, घर पे था और आज दम तोड़ गया। ऐसा लगता है कि इंसानियत भी जो है वो दम तोड़ती जा रही है। और हमारे मुल्क में ये भी समझ नहीं आता कि जब आप पे जुल्म हो रहा हो तो आपने जाना किसके पास है, आपने किससे दुआई करनी है। तो बस हम अल्लाह से ही फरियाद कर सकते हैं कि अल्लाह किसी तरह मज़ालिम रुक जाएं, किसी तरीके से हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाए। इस प्यारे मासूम बच्चे अमार के ऊपर हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है, उन्होंने बड़ी दिलसोज नज़म लिखी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नोहा, मेरे प्यारे बाबा आओ मुझको गले लगाओ, मैं ऐसे देश चला हूँ अब के जहाँ जुल्म होगा ना जबर होगा, ना गम बरसा था कोई अबर होगा। मैं खुदा से जाकर कहूँगा इतना, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, तू अपने मुझसे जुदा हुए, तेरी ज़मीं पर तेरे ही बंदे आखिर क्यों कर खुदा हुए। ज़किया नैयर ने ये लिखी है। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। इस वक्त तमाम लोग उस बच्चे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके वालिद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि शायद उस ख़ानदान को इंसाफ मिल जाए, उस बच्चे के वालिद बाहर आ जाएं, वो जनाजे में शिरकत कर सकें। लेकिन वहीं कुछ बेहिस लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चा पहले से बीमार था और इसका ख़ानदान जो है वो अब इसको उसके वालिद की रिहाई के लिए इस्तेमाल करे। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगी कि ज़मीन फट क्यों नहीं जाती और आप लोग इसमें समा क्यों नहीं जाते। आप जैसे लोग धरती का बोझ हैं, आप जैसे लोग फ़िरौनों के पैरोकार होते हैं। आप हर दौर में आप जैसे जालिम लोग मौजूद रहे हैं जो कि दूसरों की तकलीफ़ और दूसरों के साने हाथ पे उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं भी इसका शिकार रही और भी बहुत लोग शिकार रहे, आगे भी होंगे। आज इस बच्चे के ख़ानदान के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन मेरी और तमाम लोगों की हमदर्दियाँ इस ख़ानदान के साथ हैं, इस मासूम बच्चे के साथ हैं। इसका क्या जो है हिसाब किताब होगा, ये मासूम तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर इसने शिकायत कर दी अल्लाह को, तो जो यहाँ पे लोग बैठे हुए, क्या उनको अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या उनको अल्लाह के अज़ाब या कहर से डर नहीं लगता? जब अल्लाह ये कहता है कि मैं रहमान और रहीम हूँ, तो अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मैं कहार और जब्बार हूँ। आज किसी का बच्चा गया है, कल आपका बच्चा जाएगा। अगर ये सिलसिला रोका नहीं तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को सब्र दे और इस मुल्क को शरपसंदों से महफूज कर दे। हम बहुत थक गए हैं, हम मज़ालिम से के बहुत थक गए हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे को, इस फूल को जन्नत में जो है वो आला मकाम दीजिएगा। इसकी माँ को सब्र दीजिएगा, इसके वालिद को सब्र दीजिएगा। दुआओं के अलावा हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते।